आईआईटी बाबा अभय सिंह के ऊपर हमने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था ऑन 16 जनवरी 2025 फ्रॉम पुणे। उसके व्यूज़ कुछ 20,000 पार किए हैं और उसके कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने आके ऐसा बोला है कि हिंदी ऑडियंस है तो हिंदी में बात करो। तो अब हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हम तो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं साथ में कि हिंदी अंग्रेजी में फंसे रहने वाला जो इंसान है वो बहुत छोटा है, बहुत बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा है, बहुत गुलाम है, लो IQ है, बेवकूफ़ है, इडियट है, स्टूपिड है। मतलब दुनिया जनवरी 2025 में पहुंच चुकी है। हर एक घर घर के अंदर जितने आदमी नहीं है उससे ज़्यादा तो मोबाइल हैं। हर एक घर में वाईफाई है, इंटरनेट है, पूरा का पूरा ज्ञान का सागर है एक एक मोबाइल के अंदर। और गुलाम लोग अभी तक यहीं फंसे हुए हैं कि हिंदी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो। अबे हिंदी इंग्लिश क्या होती है? हिंदी इंग्लिश तो सांस लेने के बराबर है। कभी हम हिंदी में सांस लेते हैं, कभी हम अंग्रेजी में सांस लेते हैं, कभी उर्दू में, कभी संस्कृत में, कभी स्पेनिश में, कभी तेलुगु में सांस लेते हैं और कभी कभी हम सांस ही नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो बहुत छोटा आदमी है। और आगे जाके हम ये भी प्रूव करेंगे कि अभय सिंह को पूजने वाले और उसको सुनने वाले और उसको कुछ बहुत महात्मा मानने वाले सारे के सारे छोटे आदमी हैं, सारे के सारे गुलाम है, सारे के सारे फंसे हुए, सारे के सारे स्टूपिड है, सारे के सारे लो IQ। आई विल प्रूव इट बाय एग्जांपल्स। बट आज संभाजी नगर औरंगाबाद से, जो कि हम रास्ते में हैं, पुणे से दिल्ली के रास्ते में हैं हम, फिर दिल्ली से कुंभ जाने वाले हैं हम सुपीरियर्स को लेकर, सुपीरियर उत्सव कुंभ मनाने वाले हैं। तो अभी 26 जनवरी 2025 को संभाजी नगर औरंगाबाद से आज जो हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो IIT में गांजा कल्चर के ऊपर है। IIT में गांजा कल्चर क्या है, क्योंकि इसके बारे में कोई सच्चाई बता नहीं रहा है। कोई मीडिया वाले, कोई स्टूडेंट, कोई IIT ग्रेजुएट्स, कोई स्टूडेंट मेंटर्स, कोई यूट्यूबर, कोई प्रॉफ, कोई बागी, कोई नहीं बता रहा। कोई रेबेलियस, कोई बाबा नहीं बता रहा है। बाबा तो फिर हमने बताया कि मतलब अपने आचरण से बता रहे हैं कि मतलब बाबा की गांजा मारते हुए, चिलम मारते हुए फोटो पहले से सार्वजनिक है। अभी आज ही 6 घंटे पहले उनका वक्तव्य ये आया है कि इतनी पब्लिसिटी की वजह से वो परेशान हो गए। पहले वो गुमनाम थे तो जिंदगी बहुत अच्छी थी, किसी भी संत के साथ में, बाबा के साथ में वो सड़क के किनारे बैठ के ऐसी जगहों पर, ये ऋषिकेश और आपके हरिद्वार, काशी, ये जो जगह सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जगह हैं जो असल में गंजेड़ियों की जगह हैं। अरे भाई साहब, पिछले 9 साल में पूरा देश घूम रहे हैं हम। कसौली से लेकर कन्याकुमारी, कोटा से लेकर कलकत्ता, भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, सूरत, ग्वालियर, इंदौर, बेंगलुरु, पुणे, सब कुछ घूम रहे हैं हम। पूरा का पूरा होटल कल्चर, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट कल्चर, ओयो कल्चर, कैफे कल्चर, रील कल्चर, ये सब कुछ। लोग हमको छपरी बोलते हैं ना। हमको छपरी बोलने वाला आदमी कितना बेवकूफ़ है, आई जस्ट प्रूव इट। छपरी का मतलब क्या होता है? जो 16, 17, 18 साल के लड़के का ड्रेसअप होता है और जो उसकी स्टाइल होती है। तो आपको पता है हम 37 साल के आदमी हैं। 37 साल का आदमी इस प्रकार से ड्रेसअप रखता है, वो अपने खून से, अपने जुनून से यंग रहता है। इतने होटल में जाते हैं हम, एवरी ऑलमोस्ट थर्ड डे हम होटल चेंज करते हैं, कमरा चेंज करते हैं। तो वहाँ के रिसेप्शन में हम जाते हैं तो वो एज पूछता है ना, तो लोग हमको मानते नहीं कि हम 37 के एज के हैं। वाई? बिकॉज हम अपनी हरकतों से, अपनी सोच से, अपने पहनावे से, अपने खान पान से बहुत यंग हैं। चाइल्ड स्पिरिट के आदमी हैं हम, चाइल्ड स्पिरिट के आदमी हैं। अभी हम ईयरफोन खरीदने गए थे ना, तो ऑटो वाले को बोला वो पल्टर में जा लेके चल। तो ऑटो वाले ने ना ऐसा ऑटो पूरा घुमाया 360, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये 360 पूरा घुमा के जिस दिशा में था ना उसी दिशा में आगे ले जाएगा। लेकिन असल में वो तो दिमागदार आदमी था, मैच्योर आदमी था, बड़ा आदमी था, तो उसने 360 घुमा के वापस से उल्टी दिशा में ले लिया। लेकिन मेरे अंदर से चाहत क्या उठ रही थी कि तू ऑटो, खड़े खड़े ऑटो को 360 घुमा और जिस दिशा में तू पहले से था उसी दिशा में निकल जा। वो 360 घुमाने से क्या होता है? अरे यार अरे वही तो चाइल्ड स्पिरिट है। ये जो हम 9 साल से कर रहे हैं ये सब क्या है? चाइल्ड स्पिरिट है। तो एक फन, एक प्ले है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है हमको कुछ मैनिफेस्टेशन करा लेना है, कोई गोल अचीव करना है, कोई प्रसिद्ध हो जाना है, कुछ अमीर हो जाना है। नहीं 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 नहीं। जो होगा वो होगा, वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, तो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आई डोंट केयर। मुझे रोज के रोज प्ले चाहिए, खेल चाहिए, गेम चाहिए, स्पोर्ट पाइजे मला रोज के रोज। तो गांजा कल्चर के बारे में हम बता रहे थे। थोड़ी टाइमलाइन दोबारा से याद करा देते हैं। 2005 से 10 हम IIT बॉम्बे में थे। अभय सिंह जो हैं IIT बाबा, वो 2008 में एंटर किए और आई बिलीव वो 12 तक रहे।
और उसके बाद आईडीसी से उन्होंने वीसी कोर्स किया विजुअल कम्युनिकेशन में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर आईआईटी बॉम्बे से, विच इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेस। सो आईआईटी बाबा के जो क्रेडेंशियल्स हैं एकेडमिक और क्रिएटिव क्रेडेंशियल्स हैं उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आईआईटी बाबा के पर्सनली उनका जो भी जीवन जीने का तरीका है उस पर तो हमारी कोई मतलब ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया ही नहीं है, हम तो उसको एडमायर करते हैं। लेकिन आईआईटी बाबा बार बार ये गांजे को प्रमोट कर रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। तो गांजे में क्या है कि पहली बात तो इन्होंने अपना डीपी दिखा दिया, कई जगह डीपी चल रही है इनकी गांजा चिलम पीते हुए, फक्र है इनको। और अभी आज ही ये एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि बहुत पब्लिक आ गई है मेरे पास, पहले तो मैं किसी भी संत के साथ में, किसी भी बाबा के साथ में बैठ के कहीं पे भी जॉइंट मार लेता था। पहले तो मैं कहीं पर भी किसी के साथ बैठ के जॉइंट मार लेता था। ये बाबा जी का स्टेटमेंट आया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब ठीक है, पर्सनली उनको इतनी पब्लिसिटी वो उसको स्ट्रक्चराइज नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जो भी है। पॉइंट ये कि बात लौट लौट के गांजे पर आ जा रही है, वीड पर आ जा रही है, जिस पर हमने पहले भी 2-3 लेक्चर दिए हैं। और पिछले वीडियो में हमने ये भी कहा है कि जो गांजा एलएसडी वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं ये कुंडलिनी शक्ति को एकदम स्पीड प्रदान कर देती हैं, लेकिन सुपीरियरिटी के मार्ग यदि प्रशस्त नहीं है तो गति बढ़ जाती है और दिशा मुड़ जाती है, तो ठोकरें लगती हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, एकेडमिक रूप से। इंसान मर भी सके, डिप्रेशन में आ सके, मतलब उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दो और उसकी ज़िंदगी में क्रिएटिव आयाम नहीं है और कुछ भी उसका एक्सप्रेशन नहीं है, उसका इवोल्यूशन नहीं है, उसके सेल्फ इंप्रूवमेंट के मार्ग प्रशस्त नहीं है, तो अंदर ही अंदर ठोकर मारती है वो शक्ति और बीमारी भी कर सकती है और डिप्रेशन भी लेकर आ सकती है और इंसान की जान भी जा सकती है। तो 2005 में जब हम आईआईटी बॉम्बे में गए तो वो ऑलमोस्ट आखिरी ईयर था जब शराब को बहुत फख्र से सेलिब्रेट किया जाता था। वैलिडेटरी फंक्शन क्या होता है, कॉलेज वगैरह में होते हैं जब फाइनल ईयर होता है सीनियर्स का या जो भी उस बैच का फाइनल ईयर होता है, तो वो खाना पीना और नाचना गाना ये सब हर एक हॉस्टल के अंदर वेल्फी में प्रोफाइल पड़ी जाती है। प्रोफाइल मतलब कि आपने 4 साल क्या किया, किस प्रोफेसर ने आपको क्या बोला, कौन सी लड़की के साथ आपकी सेटिंग थी, आप कितना नशा करते थे, कितना खाते थे, कितना पीते थे, कहाँ पड़े रहते थे, मतलब ज़्यादातर नेगेटिव और टाइम पास और बकवास बातें, यूजलेस बातें, नो सेल्फ इंप्रूवमेंट, नो इवोल्यूशन, नथिंग बट टाइम पास। और अभी भी 2024 तक भी जयपुर के अंदर हम एक जो गैदरिंग में गए थे, आईआईटीएंस के सारे आईआईटी के बंदे आए थे, हमने सोचा कि वहां पर जाएंगे तो कुछ कॉन्वर्सेशन होगा, कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा, कुछ इवोल्यूशन होगा, कुछ नहीं। वो सारे के सारे मिलके पत्ते खेल रहे, सारे के सारे मिलके म्यूजिक बजा रहे और गांजा मार रहे सभी उम्र के। मतलब जो 1 साल का आईआईटीएन है, 1 साल निकले हुए, उसको ग्रेजुएशन किए हुआ, उससे लेकर 45 साल के आईआईटीएन वहां पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ करोड़पति भी थे, कुछ अधिकारी भी थे। ये सब लोग अपने बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, जो कॉलेज लाइफ के जो डेज होते हैं वो जी रहे वहां पर। मैं बताना चाह रहा हूं कि आईआईटीएंस क्या करते रहते हैं, प्रायोरिटी क्या है उनकी। आईआईटीएन अपने दिमाग से या अपने संघर्ष से या सामाजिक दबाव के चलते एक बार आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया तो बस उसके बाद वो मस्त हो गया। उसके बाद वो ज्यादा कुछ ध्यान देता नहीं, अपनी डिग्री का कमाता और खाता है और कुछ एक स्किल सेट ले लेता है जिससे उसका सर्वाइवल हो जाए। एक आईआईटीएन आईआईटी में जाकर मेजोरिटी में जो एक आईआईटीएन होता है वो क्या करता है, वो आईआईटी बॉम्बे से एक स्किल सेट लेके निकलता है, सर्वाइवल स्किल सेट का मतलब है 1 लाख 2 लाख रुपए तक की सैलरी उसकी कंफर्म हो जाए तो बस। तो 2005-6 तक क्या होता था कि जो वेल्फी होती थी वो भी ईयरली बेसिस पे हो रही है। तो बड़े बड़े कंटेनर के अंदर किंगफिशर के छोटे कैन और बड़े कैन बर्फ के साथ में भर के आईआईटी बॉम्बे की कैंपस में आते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, आईआईटी बॉम्बे का जो प्रशासन है उसके कंसेंट में, उसकी निगरानी में आते थे। मतलब लोग फक्र से ईयरली बेसिस पर वेल्फी प्रोग्राम के अंदर शराब पीते थे। उस दौरान जो स्टाफ सी हुआ करता था, स्टाफ कैंटीन, उसके अंदर सिगरेट भी मिलती थी। और अब तो हमारे बीच में नहीं रहे प्रोफेसर अमरनाथ डोसा थे उस जमाने में, वो बहुत
बहुतायत से सिगरेट पिए पाए जाते थे उस कैंटीन के अंदर। तो उनको देख देख के बाकी प्रो भी सिगरेट पीते थे और उनको देख देख के बाकी सीनियर भी सिगरेट पीते थे, फिर जूनियर भी सिगरेट पीने लगे, तो बहुत सिगरेट बाजी बहुत हो गई। तो स्टाफ सी में से बंद करवा दी गई। स्टाफ सी में से पहले से भी सिगरेट बंद थी, बाद में सिर्फ और सिर्फ डोसा साहब ने चलाई थी, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर अमरनाथ जी ने, फक्र से बोल रहा हूं मैं, उनके मरने के बाद भी। तो फिर वो डोसा नहीं रहे तो उनकी ताकत खत्म हो गई, तो वो सिगरेट वहां पे बंद करवा दी गई। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि 2006 के आसपास ये शराब भी बंद होना शुरू हो गई। तो उसके बाद टाइट करना शुरू कर दिया, शराब अंदर आएगी नहीं, अंदर आप बाहर जाके पी लो। फिर 2008-9 आते आते बाहर से शराब लाना, बाहर से शराब पीकर आना और स्मेल आ जाना, ये भी बहुत बड़ा एक अपराध हो गया। उस समय डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर आ गए थे, दूसरे वाले, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत टाइट एक्शन लेना शुरू कर दिया था। जो भी शराब के साथ में शराब पिया हुआ बच्चा पाया गया, ये मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूं जब अभय सिंह एंटर किए थे, 2008, 9, 10, 11, 12 के आसपास की बात कर रहा हूं। तो डैक लगाई जाती थी, डीएसी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बिठाई जाती थी, जिसके अंदर मिनिमम 5,000 रुपए फाइन हुआ करता था। कोई भी आपने गैर कानूनी काम किया कैंपस के हिसाब से, तो शराब पीकर आना और शराब के साथ पाए जाना और शराब पीते रहना हॉस्टल में, ये बहुत टाइट हो गया था। और उस टाइम पर कर्नल आए थे हमारे, एक कर्नल थे, सिक्योरिटी हेड थे, तो वो बहुत खिंचाई करते थे भाई साहब। तो हम ये कह रहे हैं कि वहां से शुरुआत हुई करीब 2008, 9, 10 से धीरे धीरे जो गांजा है ना वो आईआईटी बॉम्बे में घुसने लगा। और मैंने आपको बताया कि 2005 से 10 तक हम वहीं थे, फिर 11, 12, 13 के आसपास हम कैंपस में वीकली बेसिस पर विजिट करते थे और पिछले 10 सालों से हम ईयरली बेसिस पर विजिट कर रहे हैं। तो आईआईटी का एकेडमिक्स, आईआईटी की टेक्नोलॉजी, आईआईटी के लड़के, आईआईटी की लड़कियां, आईआईटी के फैकल्टी, यंग फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, आईआईटी का फाइनेंस, आईआईटी के इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, एवरीथिंग आई एम वाचिंग वेरी क्लोजली। इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा हॉस्टल डिमोलिश हो चुका है, कौन सा होने वाला है, कौन सा 2 साल पहले हो चुका है, कौन सा अगले साल होने वाला है, कौन सी हॉस्टल का कौन सा विंग डिमोलिश हो चुका है, कौन कौन से नए नए हॉस्टल बनने वाले हैं, और पीछे कौन सी लेक का कौन सा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, इसकी इतनी बारीक जानकारी हम रखते हैं। पिछले 20 साल से आई हैव बीन वॉचिंग, I've been observing IIT Bombay so closely and from all the directions, मतलब सभी दिशाओं से और बड़े करीब से हम IIT बॉम्बे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो कोई फैकल्टी नहीं कर पाता होगा, कोई स्टाफ का मेंबर, कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई स्टूडेंट, कोई नहीं कर पाता होगा। कोई मालिक, एक मालिक तो है नहीं आईआईटी बॉम्बे का, लेकिन हमने अपने आप को 2005 से लेकर 2025 तक कम्युनिटी से पूरा संलग्न रखा हुआ है। और आज की तारीख में 2000 से ज्यादा आईआईटीएंस हमारे साथ अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं और हमको पता होता है कि पूरी दुनिया में जो आईआईटीएंस हैं, 18 की उम्र से लेकर 80 की उम्र तक वाले जो आईआईटीएंस हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे फोटो खिंचाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी कार चलाते हैं, ये सब कुछ हम बारीकियत से ऑब्जर्व कर रहे हैं जिंदगी में। और काम धंधा नहीं है पिछले 9 साल में हमको। सत्य को जानने के अलावा खाने पीने का सत्य क्या है, अलग अलग शहरों का सत्य क्या है, बैंकिंग का सत्य क्या है, इस्लाम का सत्य क्या है, हिंदुइज्म का सत्य क्या है, ओशो का सत्य क्या है, तांत्रिक सेक्स का सत्य क्या है, सीक्रेट सेक्सुअलिटी का सत्य क्या है, सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का, सेलिंग का, कोचिंग का, सबका सत्य क्या है। तो हमको ये जानना था आईआईटी बॉम्बे का सत्य क्या है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है और हमें हमेशा, जैसे बाकी सब आयामों के अंदर असत्य प्रोजेक्ट किया गया है, आईआईटी बॉम्बे का भी असत्य प्रोजेक्ट किया गया है। जैसे आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया गया, आपको पता नहीं है। एक सेपरेट हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे कि आईआईटीएंस कितने गाली गलौज मैक्स वाले आदमी होते हैं। जो लोग हमें कहते हैं ना कि मैं आईआईटीएन हूं के इतने बदतमीज कैसे बात करते हैं, आपको तो आइडिया ही नहीं है भाई साहब। मेरी खुद की रूह कांप जाएगी, मेरी खुद की रूह कांप जाएगी वो एक्सप्लेन करते समय। जो गाली गलौज का स्तर आईआईटी बॉम्बे में है, जिस तरीके से है, मैं ऑन रिकॉर्ड मेरे जैसा बदतमीज रेबेलियस आदमी भी उसको बयान नहीं कर सकता। मैं कहानी सुनाऊंगा, बट गांजे के बारे में सीन ऐसा है कि 10, 11, 12 में गांजा, शराब बहुत टाइट हो चुकी थी और गांजा इतना टाइट हो चुका था कि गांजे के जो सीड भी यदि सिक्योरिटी गार्ड को किसी बच्चे के कमरे में मिल गए तो भाई साहब उसकी खाट खड़ी थी। इतना टाइट मामला हो चुका था 10, 11, 12 के आसपास। और पिछले 10 सालों के अंदर शराब तो ऑलमोस्ट गायब सी है,
आईआईटी बॉम्बे के बाहर लक्ष्मी एक बार है, लक्ष्मी रेस्टोरेंट है, आप उससे जाके कंफर्म कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, आईआईटी बॉम्बे के मेन गेट के बाहर लक्ष्मी नाम की एक है बार, उसके अंदर जाके बार मैन से कंफर्म कर लेना पिछले 10 सालों के अंदर जो सेल्स है, उसको मेरी शक्ल दिखा के नाम भी पूछ लेना। उसको मालूम है कि मैं 10 साल पहले 15 साल पहले हॉस्टल 6 में था, उसको ये भी पता होगा कि मैं भिंडी मसाला हमेशा ऑर्डर किया करता था। आप उसको जाके पूछें शराब का क्या हिसाब है, तो वो बताएगा शराब की बिक्री बहुत कम हो गई है। ओहो, आईआईटियंस बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा सात्विक हो गए अपनी पढ़ाई में, अपनी दिशा में, तकनीकी की दिशा के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर बहुत सक्रिय हो गए, इसलिए शराब की सेल्स गिर गई। ना 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 ना, जो वहाँ भांडुप की गलियां हैं, जो कांजुर मार्ग की गलियां हैं, और गांधीनगर की जो गलियां हैं, विक्रोली की जो गलियां हैं, वहां पे जो स्लम्स हैं, वहां पे जाके आप पता करना कि यहाँ पे आईआईटी के लड़के कितने नियमित रूप से गांजे की पुड़िया खरीदने आते हैं। तो आज के टाइम पे गांजे का सीन क्या है हम आपको बताना चाह रहे हैं। हॉस्टल 18 में आपको बता रहे हैं, नया फ्रेश हॉस्टल 18 है, उसमें इनमेट्स जो आईआईटियंस हैं, वो बोंग होता है इतना बड़ा, बोंग लेके चप्पल पहन के कॉरिडोर में इधर उधर आसानी से घूमते हुए पाए जा सकते हैं। गार्ड को पता है, फैकल्टी को पता है, स्टूडेंट्स को पता है, मेंटर को पता है, डीन को पता है, हॉस्टल मैनेजर को पता है, सबको पता है, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग। सबको अपनी अपनी जेब भरनी है, सबको अपना अपना पद संभालना है भाई साहब। और अगर आपका बेटा, यदि कोई आईआईटीएन, कोई एनआईटीएन वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, अगर वो गाली नहीं देता, यदि वो नशा नहीं करता, यदि वो गांजा नहीं मारता, तो भी मैं आपको 101% गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि उसको पता है कि मेरे अड़ोस में और मेरे पड़ोस में और मेरे हॉस्टल में और मेरी विंग में गांजा ऐसे बह रहा है, पानी और वाईफाई की तरह बह रहा है भाई साहब। उसको पता है अगर वो नहीं भी मारता है, गांजा नहीं भी पीता, तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कलीग या आपका सहपाठी दो जो भी है, जो आईआईटी में पढ़ रहा है, वो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में है, तो उसके उस गांजे के, शराब के, डिप्रेशन के, नेगेटिव और जो डोटा खेलते रहना, काउंटर स्ट्राइक खेलते रहना, आईआईटी के अंदर जो लाइफ होती है ना, एकदम खत्म जंग वाली लाइफ होती है। जंग मतलब वो वाली जंग नहीं, जंग लग गया मतलब। ये बात किसने कही थी? ये मेरे बैच के एक बहुत बड़े, आज आईआईटी बॉम्बे से निकलकर यूएस में कौन सी जगह है यार वो, नामुराद करके कोई जगह है, वहां पर जाके वो बायोटेक के अंदर साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने ये बात कही थी, राजस्थान के खेमराज गुसिंगा, उन्होंने कहा था कि आईआईटी में जाके जंग लग जाता है, लेकिन हमको कभी जंग नहीं लगा, क्योंकि हम तो अपनी जंग, मेरी जंग जो थी वो पहले साल से चालू थी, मतलब जिंदगी के पहले साल, सेकंड 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो जब मैं था, वो सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर रखी पिछले 9 सालों में। तो आईआईटी वो जस्ट अ टाइनी एटॉमिक टाइनी एटॉमिक ड्यूरेशन ऑफ माई होल लाइफ, विच वॉज वेरी वेरी इंटेंस ऑफ कोर्स। तो मैं आपको ये सारी कहानी इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है भाई साहब, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपके मेडिकल कॉलेज में शराब, सिगरेट और गांजे का जो स्तर है ना, इस लेवल पर है, आपको आइडिया ही नहीं है। आज तक भी 2025 में भी जो लोग मेरे को बोलते हैं कि एक आईआईटीएन हो के आप ऐसे कैसे गाली गलौज करते हो, इसका मतलब है उसको कितना साल पीछे है, वो 400 साल पीछे है, वो 20 साल पीछे नहीं है। 20 साल पहले मेरे को आईआईटी की रियलिटी पता चल गई थी, वो रियलिटी मैं बता रहा हूं लोगों को। और आप बताओ लोगों को हमारे बारे में, तब जाके लोगों को सारे के सारे सत्य पता चलेंगे। और ये सब लोग जो गुलाम है ना, अबे आईआईटी बाबा के, आपको इतनी सी समझ नहीं है कि एक आईआईटी बाबा बन गया तो कहने का मतलब क्या है, आपके कहने का मतलब क्या है? आप सबके सब उसके पीछे चिपक गए। आईआईटी से निकले हुए और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बाबा है और जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले लोग हैं, और भी लोग हैं, मतलब वो आपके सामने जीरो हैं। जो 12 साल की उम्र से नागा साधु बने हुए हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, सारे के सारे शास्त्र पढ़ के, साधना करके
जो उनको रियलाइज होता है कि पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्त हो गया और मैट्रिक्स मैंने तोड़ दी और मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया, वो सब जिन लोगों ने, जिनके लिए कुंभ आयोजित होता है, वो सब कुंभ में आ रहे हैं। जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो धरे रह गए और एक मलंग सारी महफिल लूट के ले गया। क्या कह रहे हो आप? जिनके लिए कुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिस जूना अखाड़े ने आईआईटी बाबा को बाहर निकाल दिया, आप ही कहना चाह रहे हो वो मलंग जो है वो सही है, उसका जीवन और उसकी प्रेरणा सही है, उसकी शिक्षाएं सही है? ये जूना अखाड़े वाले बेवकूफ है। और चूंकि जूना अखाड़े वाले बेवकूफ है, ये पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, मतलब वो सब अखाड़ा, वो संत, वो नागा फागा, वो सब आपने जीरो कर दिए। और जूना अखाड़ा के साथ में बाकी सारे के सारे जो अखाड़े हैं, उनके जो महंत हैं, उनके जो संत हैं, उनके जो मठाधीश हैं, वो सब आपने जीरो कर दिए। सारे के सारे मठाधीश धरे रह गए और एक मलंग सारी महफिल लूट के ले गया। आपको फक्र है ये सोचने में? अरे ये तो खुद को गोली मार लेने वाली बात है। कहीं से उधार लो, कहीं से उधार लो, नहीं तो अपने बैंक में से पैसे निकालो, एक कट्टा खरीदो, खुद को गोली मार लो। इतनी बेवकूफ होने, इतनी बेवकूफी की सजा आपको मिलनी चाहिए। आप इतने बेवकूफ हो, आपको ये सजा अपने आप को देनी चाहिए। जो 2000 प्लस आईआईटीएन की कम्युनिटी है ना हमारे पास व्हाट्सएप में, उसमें हम पूरी पैनी निगाह रखते हैं कौन क्या बात कर रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर एक भी मैसेज नहीं आया है किसी पूरी दुनिया में 18 साल से लेकर 80 साल तक के आईआईटीएंस, जहां वहां किस किस प्रकार के ग्रुप हैं। पैन आईआईटी जयपुर का ग्रुप है, उसमें सारे आईआईटीएन जो जयपुर में रहते हैं, जयपुर में से बिलोंग करते हैं, जयपुर विजिट करते रहते हैं, या आसपास चंडीगढ़, दिल्ली, अजमेर, कोटा के रहने वाले हैं, वो सब उसमें जुड़े हुए हैं 800 प्लस। इसी प्रकार से एक पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन का ग्रुप है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे 400 प्लस। उसके अलावा आईआईटीएस फॉर सोसाइटी है 500 प्लस, आईआईटीएस फॉर मुंबई पुणे है 400-500 प्लस, आईआईटी बॉम्बे के, सिर्फ आईआईटी बॉम्बे के एनसीआर की कम्युनिटी है 800 प्लस। तो आप समझ रहे हैं इतनी सारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, एक सुपीरियर सोसाइटी के और एक आईआईटी के। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है उनके साथ रहने में, मुझे इंटरेस्ट है सच्चाई जानने में। और जो लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं ना कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं तथ्यों के साथ में कि वास्तव में आईआईटीएंस ऐसे होते हैं। उन सारे आईआईटीएंस के ग्रुप में एक भी मैसेज नहीं है जो आईआईटी बाबा के ऊपर हो, डिस्कशन में हो पिछले 10 दिनों में। नोबडी इज टॉकिंग एनीथिंग। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि बाकी सारे आईआईटीएन तो जो है वो बेवकूफ है और ये जो मलंग है ये बहुत समझदार है और आप समझदार हो तो आपको इनकी बात सुननी चाहिए। अगर आप ऐसा मान रहे हो तो मैं तो बस ऑन रिकॉर्ड पे ले रहा हूं आपके हिसाब से। वो सारे के सारे आईआईटीएन जो 2000 प्लस आईआईटीएन है हमारे पास कम्युनिटी में, पूरे दुनिया भर के सारे आईआईटीज के मिला के 18 से लेके 80 साल के बीच के, वो सारे बेवकूफ है। जूना अखाड़े वाले सारे बेवकूफ हैं, बाकी सारे अखाड़े वाले सारे बेवकूफ हैं, और जो भी नागा साधु है, जो भी बाकी संप्रदाय वाले हैं, वो सारे के सारे बेवकूफ हैं। हमने काल भैरव पे जो लेक्चर दे दिया वो सारे बेवकूफ हैं। 9 साल से हमने इतना पूरा हेल्थ कॉन्शियसनेस का, वेल्थ कॉन्शियसनेस का, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस का, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। हम बेवकूफ है, राहुल मेहता बेवकूफ है, पवन जूरी बेवकूफ है, राजीव दीक्षित बेवकूफ है। ये भाई साहब समझदार आए हैं और सारे के सारे समझदार लोग इनके पीछे ऐसे चिपक गए जैसे, मतलब शेम ऑन यू। आखिरी हिदायत तो हमारी आपको यही रहेगी, कहीं से उधार लो या अपना पैसा जमा करो, एक कट्टा खरीदो, अपना वो गोली मार लो इस सजा में कि आप इतने बेवकूफ हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। या इसको ईमानदारी बोलते हैं क्या? अबे इसको ईमानदारी तो नहीं बोलते, इसको कुछ नहीं बोलते, इसको ईमानदारी वीरता बोलते होंगे उसकी, और इसको बोलते बेवकूफी तुम्हारी कि तुमको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर ने हमको फोन किया कि उसका लड़का जो है वो आईआईटी मद्रास में, और वो आईआईटी बाबा अभय सिंह को फॉलो करता रहता है। आप सोचिए उसकी हालत क्या होगी पिताजी की। एक औरत है, उसकी सुपीरियर सोसाइटी में एक फीमेल है, उसका जो बेटा है वो बिट्स पिलानी में। आप उस औरत की हालत समझिए भाई साहब। चारों तरफ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जिसको देखो आईआईटी बाबा, माँ बाप को छोड़ दिया, मैं तो मुक्त हो गया। माँ बाप बचपन में लड़ते रहते थे, मेरे को तो क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आई भाई साहब। बचपन में माँ बाप लड़ते रहते थे, अभय सिंह जी ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, चाइल्ड ट्रॉमा आ गया,
हैं क्या हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया, माँ बाप के झगड़े से ये हो गया वो हो गया, अच्छी बात है चलो। फिर उसके बाद वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने वीसी कर लिया आईडीसी से, उसके बाद वो कनाडा चले गए, 36 लाख का पैकेज ले गया। तो अब कौन सा ट्रॉमा है भाई साहब, ये अभी तक चले जा रहा कहीं निकल ही नहीं रहा। मतलब हमारा कटाक्ष क्या है कि ट्रॉमा निकालने का सही तरीका क्या होता है? ट्रॉमा निकालने का सही तरीका एटॉमिक हैबिट्स होता है। बचपन से पहले दूसरे तीसरे चौथे साल की उम्र से कर रहे हैं, पूरे 9 साल में आई ये चैनल जो है इसके ऊपर सारे के सारे प्रूफ और रिकॉर्डिंग और सब कुछ डायरी वायरी सब कुछ है। आप समझ ही नहीं रहे। चाइल्ड ट्रॉमा, ना कोई चाइल्ड ट्रॉमा होता है, ना कोई मैरिज ट्रॉमा होता है, ना ये अब्यूज, ये सब फालतू बातें होती हैं। मतलब वो उसका कारण थे तो थे, अब जिंदगी में आगे करना क्या है टीएमके के, तो मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप बचपन में झगड़ा करते थे, अबे तो तू क्या करता था? अबे कितना बेवकूफ आदमी है। सुनो, अब मैं ईमानदारी की बात बताता हूं, उसके माँ बाप बचपन में झगड़ा करते थे ना, मेरे माँ बाप तो बचपन में इतना झगड़ा करते थे कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को ही छोड़ दिया। और तो मेरी माँ कितनी फ्रस्ट्रेटेड रहती होगी, मेरी माँ जॉब भी करती थी, फ्रस्ट्रेटेड भी रहती थी, मेरे को बचपन में पिटाई भी करती थी, झगड़ा भी करती थी, फिर अपने और मौसी और मामा और नाना के साथ में क्लेश, ये सब देखते हुए हम बड़े हुए। तो ये कोई लॉजिक है क्या? अबे बचपन में हम करते क्या रहते थे? बचपन में हम तार जोड़ते रहते थे भैया। बचपन में हम देखते थे कि ये अमरूद का पेड़ है और ये अनार का पेड़ है, एक काम करता हूँ, ये अनार की डंडी काट के, अमरूद की डंडी काट के, इसकी डंडी इसमें जोड़ देता हूँ, इसकी डंडी इसमें जोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं 9th 8 9 10 क्लास के अंदर मेंडलीव की सारणी आई थी। मेंडलीव वो जो मटर के ऊपर प्रयोग करता रहता था, तो मटर के ऊपर प्रयोग करते रहते थे, हमने देखा कि हम भी प्रयोग करके देखते हैं। तो भैया कभी पेड़ के साथ प्रयोग, कभी पौधों के साथ प्रयोग, कभी सूर्य के साथ प्रयोग, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्रयोग, कुछ लिखना पढ़ना गाना बजाना सीखना 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 सीखना, बेवकूफ लोगों से दूर रहना, टीवी से दूर रहना, गाने कभी सुनना नहीं, और 4 लोगों के बीच में फालतू मुद्दों के बीच में डिस्कशन करना नहीं। जिंदगी में सिर्फ सीखना 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 सीखना। तो यहां पर हमने अपनी शक्ति लगा रखी है, यही हमारा एकीकाई जीवन बन चुका है। तो ये क्या होता है, मेरे को बचपन में ट्रॉमा था और फिर मैंने डिग्री भी ले ली और फिर मैंने वीसी भी कर लिया, और मेरे को जब कनाडा में जॉब भी लग गई तो अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मेरा बचपन का ट्रॉमा था, इसकी वजह से अब मैं जिंदगी में क्या करूं, तो मैं बाबा बन जाता हूं, तो बगड़ बम बम ले रही। तो आप समझ रहे हैं यार, अबे सिंबॉलिक है वो सारी चीजें। शिव एक सिंबॉलिक है, उसका जो भांग है गांजा वो सब सिंबॉलिक है, और चिलम विलम सब सिंबॉलिक है, त्रिशूल विशूल सब सिंबॉलिक है। 2025 में किस लेवल के बेवकूफ हो यार, उसी सिंबल को रिपीट करते रहते हो, उसी लैंग्वेज को रिपीट करते रहते हो, और बगड़ बम बम ले रही। अबे आचार्य प्रसाद ने तो कितनी मारी है इन सब गुलामों की जो बगड़ बम बम ले रही करते रहते हैं। अबे शिव का मतलब ये थोड़ी ना होता है, शिव का मतलब होता काल भैरव तंत्र की जो विधियां हैं, आती जाती सांस पे ध्यान लगाना और होश पूर्वक अपने जीवन को जीना। और फिर क्वांटम एक्टिविज्म के सारे लेक्चर्स हमने दिए हैं यार, क्या क्या हम सिखाएं, क्या क्या बताएं। पीर हो चुकी है इनफाइनाइट पर्वत से पार।